बेरोजगार संघ के दो युवा 19 घंटे से पानी की टंकी पर बैठे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बेरोजगार संघ के दो युवा 19 घंटे से पानी की टंकी पर बैठे हैं। बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर 10 दिन से भूख हड़ताल जारी है। गुरुवार को पानी की टंकी पर चढ़े बेरोजगार संघ के दो कार्यकर्ता जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की मांग पर दोनों युवा अड़े हुए हैं। मांगे पूरी न होने पर धामी सरकार को चेतावनी भी दी गई है। देहरादून स्थित सर्वे चौक के पास पानी की टंकी पर बैठे हैं दो युवा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेरोजगार संघ के ये दो युवा हैं जो 19 घंटे से पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दो युवा पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जिम्मेदार लोगों से, अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो पाई है और यही कारण है कि अभी भी ये पानी की टंकी पर दो युवा बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक इसी तरीके से इनका ये प्रदर्शन, ये नाराजगी जारी रहेगी। बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर 10 दिन से भूख हड़ताल भी जारी है और 19 घंटे से लगातार ये पानी की टंकी पर बैठे हुए हैं ये दो युवा और मांग की जा रही कि जिम्मेदार अधिकारियों से ये बातचीत करना चाहते हैं और इसी बात पर ये अड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर के हम लोग, हमारे साथी बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी और दो साथी 8 दिन से, आज 9वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोई भी सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर के, आक्रोशित होकर के हमारे पास सिर्फ एकमात्र चारा ये बचा हुआ है। और हम लोग अभी परेड ग्राउंड, देहरादून परेड ग्राउंड स्थित जो टंकी है, मैं और सुरेश भाई, हम दोनों, हमारे जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, हम दोनों इस टैंक पर चढ़ चुके हैं और हम इस धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं, इस निरंकुश धामी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इरादे बुलंद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मांगों पर आप मोहर लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो आपको ये जो युवाओं को बार बार आप छलने और ठगने का काम कर रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, ये दो युवक हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर ये पहले उद्दीपित थे और ये टंकी पर चढ़ गए हैं। इन्हें कल से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे कृत्य ना करें, जो भी बातें हैं अपनी तर्कसंगत तरीके से रखें और नीचे आके वार्तालाप करें। तब भी इनके द्वारा नहीं माना जा रहा है। हमने इनकी बात को पहुंचाने का उच्च स्तर पर प्रयास भी किया है और इनको अवगत भी करा दिया गया है कि नीचे उतर आएँ और अपनी मांगों को तर्कसंगत और जो विधि सम्मत तरीके से रखें, वही हमारा यहाँ पे प्रयास है। दो युवा हैं जो 19 घंटे से लगातार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सीधे तौर पर मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं और जो इनकी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। किस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के अलग अलग मांगों को लेकर बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष है राम कंडवाल पिछले 10 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। हालांकि पिछले 10 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठने के दौरान उनसे कोई मुलाकात करने नहीं आया, शासन या सरकार की तरफ से किसी ने वार्ता नहीं गई, जिसके बाद नाराज होने के कल गुरुवार को करीब 3 बजे बेरोजगार संघ के दो युवक सर्वे चौक के पास जो टंकी है उस पर चढ़ गए और आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं करीब 19 घंटे से अधिक हो चुके हैं। वो जो दो युवक हैं बेरोजगार संघ के, वो टंकी पर चढ़े हुए थे और अपनी मांग मनाने को तैयार है। हालांकि इनकी सूचना, जब टंकी पर चढ़े, इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी सिर्फ साफ तौर पर ये मांग है कि कोई सरकार से या फिर शासन से इनसे वार्ता करे और जो इनकी मांगे हैं मांगों को पूरा करे। करीब 19 घंटे से अधिक हो चुके हैं, अभी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस बल मौके पे मौजूद है, क्योंकि जिससे कि कोई किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। हालांकि किसी तरह के सरकार की तरफ से या फिर शासन की तरफ से इनसे वार्ता करने के लिए कोई नहीं आया है। वहीं इनके समर्थन में कुछ बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी करते हैं कि किस तरह की मांग है। क्या नाम है आपका? बिट्टू वर्मा। दो युवक चढ़े हैं, पहले इनका नाम बता दीजिए, कौन कौन हैं और कहां से हैं और क्या मांगे हैं? जी, ये एक हमारे कुमाऊं मंडल के संयोजक बागेश्वर से भूपेंद्र कोरंगा जी है और दूसरे हमारे प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह जी है जो टिहरी से हैं।
हम कई महीनों से या कई सालों से मान सकते हैं एक मांग विशेषकर पुलिस भर्ती की और फॉरेस्ट गार्ड की उम्र सीमा को लेकर हम कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से संघर्षरत है, जिसके लिए हमने ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष किया और सरकार को चेताया, फिर रैलियों के माध्यम से सरकार को चेताया कि भाई छात्रों की ये मांग है पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की उम्र सीमा में बढ़ाई जाए। फिर हमने ज्ञापन दिए, फिर भूख हड़ताल पे हमारे कुछ साथी बैठे हैं धरना स्थल पर एकता विहार में, उनको 10वां दिन है आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए। और उसके बाद भी जब कोई आला अधिकारी हमारे पास नहीं आता है और हमें हमारी मांगे पूरी नहीं करता है, तो हमारे ये 2 साथी विवश होकर टंकी पर चढ़ते हैं कि हमारी मांगे पूरी। हमारी मांगे सिर्फ नॉर्मल मांगे हैं और मेरे को ये समझ नहीं आता कि सरकार को इस मानने में क्या दिक्कत आ रही है। क्या वो युवा विरोधी है, क्या वो प्रदेश विरोधी है, क्या वो अपने युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है या अपने युवाओं का भला नहीं चाहती है। कारण ये है युवाओं का उम्र बढ़ाने का कि हमारी जो सरकार है वो 8-8 साल बाद पुलिस के विज्ञापन जारी करती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जनरल का जो छात्र है वो बिना भर्ती दिए ही, बिना परीक्षा दिए ही ओवर एज हो जाता है। इसलिए छात्र का कहना है कि भाई हमें एक बार तो मौका दीजिए, हमारा भी सपना है पुलिस में जाने का, राज्य की सेवा करने का। और खासकर इस प्रदेश में जो सेना भी जो बाहुल्य क्षेत्र है, वो हमारा जो पहाड़ी जो युवा है वो फिजिकल तौर से यदि देखे जाए तो फिट रहता है और उनकी जो सबसे पहली चॉइस होती है वो सेना में जाने की होती है, चाहे आर्मी की हो, फौज में हो, ये पुलिस में जितने भी वर्दीधारक पोस्टें हैं उसमें हो। तो क्यों वंचित किया जा रहा है? इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो युवा विरोधी है, वो प्रदेश हितैषी नहीं है, वो युवाओं का हित नहीं चाहती है, वो युवाओं का रोजगार नहीं देना चाहती है। तो इसी सारे मांगों को लेकर हमारे जो छात्र हैं वो लगातार संघर्षरत हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस सरकार का और इस युवाओं का ये है कि हमारी जो मांगे हैं उनको आज तक मानने को सरकार तैयार नहीं है। दूसरी हमारी ये मांग थी कि जो ऊर्जा विभाग के जितने भी निगम हैं उन पे उनके जो विज्ञापन है, भर्ती कैलेंडर है, वो अभी तक नहीं आया। 8 साल से उनकी वैकेंसी नहीं आई है। उनके चाहे जेई के पद हो या TG2 के पद हो, 8 साल से भर्ती नहीं आई है उसमें। जो हमारे डिप्लोमाधारी और ITI के जो छात्र हैं वो लगातार संघर्षरत है, परेशान है कि भाई हमें 8 साल हो गए, लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ जाएं हम? हमारे वैकेंसी नहीं निकाल रही। अभी हाल ही में आयोग ने कैलेंडर निकाला लेकिन उनकी कोई वैकेंसी नहीं, उसमें क्या करेंगे वो लोग? तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, राज्य की सबसे बड़ी ग्रेड पे की वैकेंसी है, 6000 का उसमें ग्रेड पे, लेकिन उनके उसमें चयन साक्षात्कार आधार पर होता है, इंटरव्यू के आधार पर हो जाता है। और इंटरव्यू में भी वो API लागू कर देते हैं कि जिनके API में नंबर ज़्यादा उनको वेटेज मिल जाता है। जैसे API का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि यदि आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा है, 60 से प्लस परसेंटेज है, तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। यदि आपकी PhD है तो 25 नंबर उसमें वेटेज मिल जाता है। यदि आप एज द फैकल्टी गेस्ट टीचर कहीं प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें तौर पर सेवा करते हैं तो उसमें वेटेज मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये वेटेज है परसेंटेज के आधार पर, उसमें जो हमारे उत्तराखंड का बच्चा है, जो हमारे HNB से नेट होल्डर है या HNB से जो ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इस मानक में, उस इंडेक्स में कम रह जाता है, इसमें नहीं आ पाते हैं, उनको उसकी इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ पाती है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जितनी भी नीतियां हैं, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, चाहे वो पुलिस भर्ती में हो, चाहे अन्य विभागों में हो, साफ तौर पर ये नीतियां हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार ना मिले, बाहर के युवाओं को अधिक से अधिक यहाँ पर लाया जाए। ये प्रदेश विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, जिसके लिए हमें ये तो भर्ती प्रक्रिया के या अपनी मांगों को मनवाने के तरीके हैं। यदि इस तरह से ये नहीं मानती है तो हमें, यदि इनका विरोध चुनाव में भी करना पड़े, हम चुनाव में भी करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमें जिस रास्ते से भी गुजरना पड़े, हम गुजरने के लिए तैयार हैं। 2 युवक हैं, कल से लगभग 3 बजे चढ़े थे, बिल्कुल लगभग 19 घंटे से अधिक हो चुके हैं।
ऐसे में उनका खाने पीने किस तरीके पर किसी तरफ से व्यवस्था हो रही है, कुछ है कुछ इस तरह? बिल्कुल, यहाँ पुलिसकर्मी भी कुछ साथी हमारे जवान मौजूद है। हम इनका जब ऊपर से आवाज़ आती है इनकी कि भाई हमें पानी पिला दो, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, तो ये साफ तौर पर मना कर देते हैं कि इनको ना तो खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए। किस प्रकार का बर्ताव है? कौन इन प्रशासन को चला रहा है? किसका ऑर्डर है? किसके कहने पर ये चीज़ें कर रहे हैं? समझ से परे हैं। साफ तौर पर मैं ये बार बार कहता हूं कि इनकी जो नीतियां हैं और नियत है, इनकी साफ तौर पर यह है कि इस प्रदेश के जो युवा है सड़कों पर घूमते रहे, हमारे जो चहित है वो राज करें। तो कल 3 बजे से चढ़े हुए हैं, तो इनको उन्होंने कुछ खाया पिया ना उन्होंने खाया पिया और ना ये रात भर ऊपर है, ना ऐसी ठंड में और ऐसी माहौल में ये बिना कंबल के, बिना पानी के, बिना भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का कोई नुमाइंदा इनकी सूद लेने नहीं आया, हमारी सूद लेने नहीं आया, हमारी मांगों को आश्वासन देने नहीं आया कि हम आपकी जायज़ मांगे। मेरे को समझ से परे ये है, ये छात्र विवश है कि ये सरकार चाहती क्या है, हमें किस ओर ले जाना चाहती है। इतना सा छोटी सी मांग है कि भाई उम्र सीमा बढ़ा दो, उसमें कौन सा पेज है, कौन सा टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ रहा है, कौन सी वो बड़ी मांग है जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हमारे अधिकारी अनपढ़ हैं? क्या हमारे मुखिया इतने गैर गुजरे हैं जो ये इतना नहीं समझ पा रहे? बाहर के राज्यों में यदि आस पड़ोस के हम राज्य देखें, उत्तर प्रदेश हो, ये बिहार हो, ये हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, सब जगह पुलिस की जो उम्र सीमा है वो 25 है और 25 से अधिक भी है। लेकिन यहाँ के जो युवाओं की वो 22 वर्ष है। 22 वर्ष में क्या होता है, बच्चा की जब तक तैयारी में आता है, जब तक वो एग्ज़ाम फाइट करने की स्थिति में आता है, तब तक वो बाहर हो जाता है इससे। तो क्या न्याय है? क्या मतलब क्या बनाना चाहते हो? क्या हमें बेरोजगार रखना चाहते हैं? क्या वो हमें नेता बनाना चाहते हैं? क्या हमें वो गुंडा मवाली बनाना चाहते हैं जो इस तरह के प्रताड़नाएं हमें झेलने को मिल रही है? तो जिस तरह से अभी 19 घंटे से अधिक हो चुके हैं, तो अब क्या मांग है? तो अब कब उतरेंगे, किसके वार्ता? देखो, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारे युवाओं की मांग पूरी नहीं होती हम उतरने को राजी नहीं होंगे। और इसके अलावा भी अभी यदि हमें कुछ और स्टेप भी लेने पड़े और प्रक्रिया भी अपनानी पड़े और रास्ते भी अपनाने पड़े, हम अपनाने के लिए तैयार हैं।